तारक मेहता का उल्टा चश्मा। वैसे बागा, ये बता पिछले दिनों में हमारा सेल कितना हुआ? इतना कुछ खास हुआ नहीं। क्यों? आप नहीं थे ना, तो सब कस्टमरों ने आपस में तय कर लिया कि नट्टू काका आएंगे, बाद में ही खरीदी करने जाएंगे। सेठ जी मजाक मत कीजिए, दिस इज सीरियस। अरे नट्टू काका, आप कभी कभी ऐसे 2 दिन की छुट्टी लेके गांव जाते हो, उसमें भी आपको ऐसी खबर दे के दुखी क्यों करना? और आप तो जानते ही हो नट्टू काका, धंधे में तो ऐसा चलता ही रहता है। पूनम के बाद अमावस आती है और अमावस के बाद पूनम। आ गई पूनम। कस्टमर। आइए भाई साहब, आइए। वेलकम टू गड्ढा इलेक्ट्रॉनिक्स। बताइए। मुझे एक मोबाइल चाहिए था। अरे वाह वाह वाह, मोबाइल खरीदने के लिए आप बेस्ट जगह पे आए, क्योंकि आपको बेस्ट मोबाइल यहाँ बेस्ट भाव में मिल जाएगा। आपका बजट कितने तक का होगा? 40-50 के आसपास। अरे इसमें तो आपको एकदम बढ़िया मोबाइल मिल जाएगा। 1 मिनट में आपको दिखाता हूँ। हाँ, एक ये देखिए, ये है 46 का, 46 का है। और एक ये देखिए 48 का है। और हाँ, ये देखिए, ये 50 का है। वाह, बहुत बढ़िया पसंद है आपकी। आजकल ये बहुत बिकता है ये पीस। ठीक है, ये दे दीजिए। एक बात कहूं आपको, अगर आप अपना बजट थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, मतलब ज्यादा नहीं, सिर्फ 2000, तो 52,000 में बहुत बढ़िया लेटेस्ट मोबाइल आया, लेटेस्ट पीस, वो आपको मैं दे दूंगा। मतलब ऐसे उसकी कीमत 55,000 है, लेकिन मैं आपको 52 में दे दूंगा। अच्छा दिखाइए। ये देखिए, लेटेस्ट पीस है एकदम। इसका क्या कैमरा भी एकदम लेटेस्ट है और मेमोरी भी 16 GB है। सच में बहुत अच्छा है, यही वाला दे दीजिए। अरे वाह। बागा जी सेठ जी। RS 130 जरा फ्रेश पीस जरा पैक कर दे। आइए, पेमेंट वहां कर दीजिए। जी आइए आइए सर। आइए भाई साहब, बोलिए। जी वो, अरे मनु भाई, यहाँ क्या कर रहे हो? मैं मोबाइल लेने आया हूँ। मोबाइल कौन सा लिया? RS 130। RS 130 कितने का खरीदा? 52,000 का। ऑनलाइन प्राइस चेक किया आपने? ये देखो, ऑनलाइन 50,000 का मिल रहा है। हाँ देखो, नहीं ये ठीक है, लेकिन क्या है कि अगर अपने ऑनलाइन फोन की खरीदी की, फिर फोन में कुछ प्रॉब्लम हुआ, तब किसको बोलेंगे? यहाँ तो आप हमको बोल सकते हैं ना। दूसरा क्या है, पूरे मार्केट में हमारे जैसी आफ्टर सेल सर्विस आपको कहीं नहीं मिलेगी। अरे आफ्टर सेल सर्विस क्या, बिफोर सेल सर्विस भी कहीं नहीं मिलेगी। बिफोर सेल सर्विस? अब देखिए ना, इस मोबाइल पे आपको अच्छी क्वालिटी का 250 रुपए का स्क्रीन गार्ड लगा के देंगे, 250 रुपए का मोबाइल कवर देंगे, तो 500 रुपए का फायदा तो ऐसे ही हो गया। नहीं 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 नहीं, फिर भी ऑनलाइन खरीदने से 1500 का फायदा हो रहा है। चलो मेरी तरफ से मैं और 500 का डिस्काउंट दे देता हूँ बस। नहीं नहीं नहीं, ऑनलाइन के भाव से 500 रुपए और डिस्काउंट दो तो बात करेंगे आगे। 51 में तो मेरी खुद की खरीदी है भाई, मैं आपको कॉस्ट टू कॉस्ट दे रहा हूँ। नहीं नहीं, फिर भी नहीं चाहिए, चलिए सॉरी। वैसे भाई साहब, आप क्या खरीदने आए थे? मैं कुछ खरीदने नहीं आया था, मैं तो 500 का छुट्टा मांगने आया था। लाइए मैं देता हूँ। छुट्टा तभी मिलेगा जब आप मोबाइल खरीदोगे। नट्टू काका, सेठ जी मैंने बिल बना दिया है।
आप ये मोबाइल खरीद लीजिए तो आपको 500 के छुट्टे मिल जाएंगे। हाँ, हाँ? अब ठीक है मनु भाई, बढ़िया मोबाइल है, खरीद लीजिए। क्या मनु भाई खरीद लीजिए? तेरे 500 रुपए के छुट्टे के चक्कर में मैं अपना 1000 का नुकसान कर लूं? अरे मनु भाई, वो 1000 रुपए भी मेरे वजह से बच रहे थे ना, ले लीजिए ना। नट्टू काका, इनको 500 रुपए दे दो वापस। अच्छा भला ये भाई साहब मोबाइल खरीद रहे थे, आपने उनको कंफ्यूज कर दिया। हमारे सेठ जी बेचारे भाव टू भाव मोबाइल दे रहे थे, फिर भी आप इन्हें भड़का रहे हैं कि यहाँ से मत खरीदिए, ऑनलाइन खरीदिए। काका, नट्टू काका, इनको इनका 500 रुपया दे दो भाई। ये ऑनलाइन की वजह से हमारे धंधे पे बहुत असर हो रही है। सेठ जी, कस्टमर। आइए मैडम, आइए आइए, बोलिए। आपके पास रामसंग कंपनी की फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है? हाँ है ना मैडम, है। अरे बाघा, जी जी सेठ जी। मैडम को रामसंग कंपनी का ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन दिखा दीजिए। जी आइए आइए मैडम, इस तरफ आइए, आइए आइए। ये देखिए मैडम, ये है रामसंग कंपनी का फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन। इसमें वाटर सेविंग मोड भी है और ये इलेक्ट्रिसिटी भी काफी बचाता है। इसका प्राइस कितना है? 26,000 ओनली। ओके, थैंक यू। क्या हुआ, खरीदना नहीं है? खरीदना है पर बहुत महंगा है। मैडम, ये भाव इसका 26,000 है, लेकिन इस पे आपको 1,000 का डिस्काउंट मिलेगा, तो ये आपको 25,000 में ही पड़ेगा। फिर भी बहुत महंगा है। मैडम, इससे सस्ता तो आपको और कहीं नहीं मिलेगा। मिलेगा ना, मॉल में है। क्या? तो मॉल में कितने का मिल रहा है? 22,000 का। सॉरी मैडम, इतने कम में तो हम आपको नहीं दे सकते। ज्यादा से ज्यादा और 500 रुपए का डिस्काउंट दे सकते हैं, नहीं सेठ जी? हाँ हाँ। ओके, थैंक यू। कमाल है सेठ जी, ये ऑनलाइन शॉपिंग और मॉल की वजह से कस्टमर्स को हमारे जैसी दुकान से खरीदी करनी ही नहीं है। यू आर राइट बागा, आजकल लोगों को मॉल और ऑनलाइन पे ज्यादा फायदा दिखने लगा है। क्रेडिट कार्ड से उनको डिस्काउंट भी ज्यादा मिलता है और पॉइंट्स भी। हाँ, अरे तो कार्ड लेने से हम क्या मना कर रहे हैं? सेठ जी, हम मॉल या ऑनलाइन जितना ज्यादा डिस्काउंट नहीं दे सकते। नहीं दे सकते भाई। वो लोग क्या है, जत्था बंद में माल उठाते हैं, तो उनका खरीद भाव हमसे कम होता है, तो उनको ज्यादा डिस्काउंट देना पड़ता है। अरे तो अभी तो सब त्योहार आएंगे, तो उसमें तो वो लोग ज्यादा डिस्काउंट देंगे। इसीलिए हमें इस बार सब त्योहार के लिए कोई जोरदार स्कीम सोचनी पड़ेगी। एक काम करो नट्टू काका, बाघा, तुम दोनों आज घर जाकर शांति से सोचो, मैं भी सोचता हूँ। कल हम तीनों गोडाउन में मिलेंगे और बैठ के अपनी अपनी स्कीम के ऊपर विस्तृत चर्चा करेंगे। जिसकी भी स्कीम ज्यादा फलदायी लगी उसका इस्तेमाल करेंगे। सेठ जी, वन सजेशन, आप घर जाते जाते मेहता साहब को भी पूछना ना। अरे हाँ नट्टू काका, ये बहुत बढ़िया आइडिया है। मेहता साहब स्कीम के लिए कोई जोरदार आइडिया दे सकते हैं। तारक, आपके लिए टेस्टी ठंडी ठंडी जामुन आइसक्रीम। अंजलि, तुम मेरे लिए आइसक्रीम लेकर आई हो? ये मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा? हकीकत। ये सपना हकीकत में तब्दील कैसे हुआ? क्या? अरे मतलब करेले का जूस पिलाने वाली मेरी अंजलि आज मेरे लिए आइसक्रीम लेकर आई है। लेखक महोदय, अब तक आपका सपना हकीकत में तब्दील नहीं हुआ है। क्या मतलब? मतलब ये है कि पहले आपको मेरी तारीफ में 2-4 लाइनें बोलनी होगी, फिर आप आइसक्रीम खा सकते हैं। ले बस इतनी सी बात। तो सुनो, इरशाद। 2-4 लाइन। तारक, मजाक नहीं आ। तो शुरुआत किसने की थी? तुम्हारे 2-4 लाइन के चक्कर में मेरी आइसक्रीम पिघल जाएगी। अंजलि, पहले मुझे आइसक्रीम खाने दो, उसके बाद 2-4 लाइनें तो क्या मैं पूरी की पूरी कविता लिख दूंगा तुम्हारे लिए। नहीं, पहले आप मेरी तारीफ में कुछ बोलिए। नहीं, पहले मुझे आइसक्रीम खानी है। मुझे चेक करना है कि कहीं तुमने इसमें करेले का जूस तो नहीं मिला। क्या?
अब तो मैं आपको आइसक्रीम दूंगी ही नहीं। अरे ऐसे कैसे नहीं दोगी आइसक्रीम? दो आइसक्रीम दो, तारक! आइसक्रीम दो, दो। Can't believe this. मुझे लगी और तुम आइसक्रीम मांग रहे हो। पैर दो। आराम से, आराम से, आराम से। लग गई ना चोट, मना कर रहा था। ये अच्छा लगे। मेहता साहब स्माइल। जेठालाल ये क्या कर रहे हो? अरे क्या कर रहे हो क्या भाई? यादगार क्षण है तो कैमरे में कैद करना तो बनता है। और मैं तो कहता हूँ आपकी ये फोटो दुनिया के सभी शादीशुदा मर्दों के लिए प्रेरणा स्रोत बन सकता है। डिलीट करो, डिलीट करो। अरे भाई खींची नहीं, मैंने मुंह से खाली ऐसा किया था। वैसे मेहता साहब मुझे आज तक तो आपकी वो कविता लिखने की कला के बारे में ही पता था। ये दूसरी कला के बारे में तो आज पता चला। कौन सी कला? अंजलि भाभी के पैर दबाने की। नहीं जेठा भाई, तारक पैर नहीं दबा रहे थे। वो एक्चुअली भागते भागते ना मेरा टेबल से पैर टकरा गया। तो बस यही देख रहे थे कि मुझे ज्यादा चोट तो नहीं लगी। और जेठालाल, मुझे पत्नी सेवा करने में कोई संकोच नहीं है। अच्छा अच्छा, खाली सेवा करते वक्त अगर कोई फोटो खींचे तो संकोच होता है नहीं? नहीं, उसमें भी नहीं होता है। लेकिन तुम्हारा कोई भरोसा नहीं है। तुम ये फोटो का। अरे वो मेहता साहब क्या बोल रहे हैं आप? अच्छा चलो वो सब छोड़ो, आओ बैठो, आइसक्रीम खाते हैं। अरे सॉरी जेठालाल। अंजलि जरा जेठालाल के लिए आइसक्रीम ले आओ ना। तारक! अरे तुम्हें तो पैर में चोट आई है ना। सॉरी सॉरी सॉरी, मैं लेकर आता हूं। तारक रुकिए, आइसक्रीम सिर्फ इतनी थी। सॉरी जेठा भाई। अरे नहीं नहीं, उसमें सॉरी क्या अंजलि भाभी। वैसे भी मुझे आइसक्रीम नहीं खाना, मेरा खाना बाकी है। तो मैं ये खाऊं? हाँ हाँ, शौक से। मजा आ गया। चलो अंजलि, जेठालाल मैं 1 मिनट में आता हूँ। 1 मिनट, कहाँ जा रहे? अंजलि को सुना के आता हूँ। अंजलि भाभी को डांटना है? नहीं नहीं, अंजलि को डांटना नहीं है। हमारी बात हुई थी कि अगर अंजलि मुझे आइसक्रीम खाने देगी तो उसके बदले में आइसक्रीम खाने के बाद मैं अंजलि की तारीफ में 2 शब्द बोलूं। हाँ तो यहीं बोल दीजिए, अंजलि भाभी भी यहीं बैठे हैं। यहाँ नहीं बोल सकता। क्यों? फरमाइश थोड़ी रोमांटिक है। तारक, ये क्या कह रहे हैं आप? नहीं जेठा भाई, ऐसी कोई बात नहीं है। आप लोग बैठिए ना। आप बताइए मैं क्या लेकर आऊं आपके लिए? क्या लेंगे आप? सलाह। मैं मेहता सबकी सलाह लेने आया हूँ। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन कुछ तो लीजिए, मैं चाय लेकर आती हूँ। अरे अंजलि भाभी, आपको लगा है शांति से बैठिए ना। मैंने बोला ना मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं दुकान से सीधा यहाँ आया हूँ, मेरा खाना बाकी है। अच्छा ये बताओ क्या समस्या आन पड़ी? समस्या में तो मेहता साहब ये ऑनलाइन शॉपिंग की वजह से परेशान हो गया हूँ। दुकान में कस्टमर आ ही नहीं रहे। जो थोड़े बहुत आ रहे वो ऑनलाइन भाव के साथ सरखामणी करते हैं और बिना खरीदी किए चले जाते हैं। तो तुम क्या ऑनलाइन शॉपिंग बंद करवाना चाहते हो? अगर बंद करवा सकते हैं तो बेस्ट हो जाएगा। मैं कहां से बंद करवा सकता हूँ? नहीं नहीं भाई, मैं कहाँ। जेठा भाई, मॉल्स में ऑनलाइन डिस्काउंट्स और स्कीम्स चलती रहती है। आप गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स में भी कोई अच्छी सी डिस्काउंट की स्कीम रखिए ना। हाँ नहीं अंजलि भाभी, स्कीम तो रखनी है, लेकिन कोई अच्छी स्कीम सूझ नहीं रही है। इसलिए मैंने सोचा मैं मेहता सबसे पूछूं, कोई अच्छी स्कीम का अगर आइडिया उनको सूझे तो। जेठालाल मैं कवि हूँ, कोई मार्केटिंग मैनेजर या दुकानदार नहीं। जब मुझे स्कीम की कोई आइडिया ही नहीं तो मैं तुम्हें क्या सलाह दे सकता हूँ। हाँ अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें स्कीम के लिए स्लोगन लिख के दे सकता हूँ। हाँ चलेगा, वो दे दीजिए। अरे भाई स्लोगन तो तब लिख के दूंगा ना जब पता चले कि स्कीम क्या है। तारक, जेठा भाई इतना कह रहे हैं तो कुछ सोचिए ना।
स्कीम के लिए कोई ना कोई अच्छा सा आइडिया मिल जाएगा। ओके। जेठालाल, नहीं 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 नहीं, ये स्कीम में मजा नहीं है। आइडिया, जो भी तुम्हारे दुकान से शॉपिंग करेगा तुम उसे किताब गिफ्ट करो। किताब? हाँ? मेहता साहब, आजकल किताब कौन पढ़ता है? इसलिए तो ऐसी कोई खास स्कीम रखनी चाहिए जिससे लोगों को किताब पढ़ने का प्रोत्साहन मिले। आपकी बात बराबर है मेहता साहब, लेकिन अभी मुझे ये इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान बंद करके लाइब्रेरी नहीं खोलनी है। नहीं, आपका विचार अच्छा है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि हमें स्कीम में कुछ ऐसा रखना चाहिए कि जिसकी लालच से लोग दुकान में खरीदी करने आए। बिल्कुल सही तारक, आप कवि की तरह नहीं, कस्टमर की तरह सोचिए। जैसे बाय टू गेट वन फ्री। नहीं नहीं अंजलि, ऐसी स्कीम गारमेंट्स में रख सकते हैं। हाँ अंजलि भाभी, ये इलेक्ट्रॉनिक्स में ऐसी स्कीम नहीं रख सकते कि 2 टीवी की खरीदी पे 1 टीवी फ्री। नहीं, मुझे पता है, मैं तो बस एग्जाम्पल दे रही थी। ओह अच्छा अच्छा अच्छा। तो मेहता साहब, ये किताब वाला आइडिया तो रहने दीजिए, कोई और आइडिया बताइए। जेठालाल, ऐसे तुरंत आइडिया नहीं आएगा, सोच के बताता हूँ। नट्टू काका और बागा से भी कहना कि वो भी सोचे। नहीं नहीं, उनको भी मैंने बोला ही है, और कल सुबह मैंने गोडाउन में वो स्कीम कॉन्फ्रेंस भी रखी है। ओहो, कॉन्फ्रेंस? कितने लोग आ रहे हैं? नहीं, हम 3 ही, मैं नट्टू काका और बागा। 3? ऑल द बेस्ट। ओम मित्राय नमः, रवये नमः, सूर्याय नमः, भानुवे नमः, खगाय नमः, पूषणे नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, मरीचाय नमः, आदित्याय नमः, सवित्रे नमः, अर्काय नमः, भास्कराय नमः, आदिदेव नमस्तुभ्यं, प्रसिद्ध नमो भास्कर, दिवाकर नमस्तुभ्यं, प्रभाकर नमोस्तुते। पहले मैं जब भी सूरज दादा को जल अर्पण करने आता था, बबीता जी की बालकनी में बबीता जी के दर्शन अचूक हो जाते थे। आजकल हम दोनों के टाइम के तालमेल में कुछ तो गड़बड़ हो गई है। गुड मॉर्निंग जेठा भाई। अरे गुड मॉर्निंग अब्दुल, गुड मॉर्निंग। क्या हो गया? क्या? नहीं, आप उस तरफ देखकर निराश होकर ऐसे मुंडी हिला रहे थे। क्या हुआ? किस बात को लेकर निराश हो गए थे? अरे वो तो अपना चाय पत्ती, चाय पत्ती खलास हो गई है घर पे, तो हो पेड़ पे पत्ते देखे ना, तो पत्ते देख के पत्ती याद आ गई चाय की। बापू जी ने बोला था कि तू मंगा लेना अब्दुल से, तो वही याद आ गया। तो वही सोच रहा था कि अरे ये मैं कैसे भूल गया ऐसे। अरे रे रे ऐसा। कोई बात नहीं, आपने मुझे बोल दिया तो चाय की पत्ती घर पे पहुंच जाएगी। बस बस, थैंक यू अब्दुल, थैंक यू। अरे आप आज जल्दी तैयार हो गए? दुकान जल्दी जाना है। अच्छा अच्छा, ओके चल। सॉरी। अरे क्या सॉरी? सुबह सुबह इतनी हड़बड़ी में कहाँ जा रहा है? आप ही से मिलने आ रहा था बापूजी। क्यों? मुझसे क्यों मिलने आ रहा था? दुकान जा रहा हूँ तो। अच्छा, लेकिन आज इतनी जल्दी क्यों दुकान जा रहा है? वो बापूजी त्योहार आ रहा है ना, तो मैं नट्टू काका और बागा हम तीनों कोई अच्छी सी स्कीम के बारे में सोचने के लिए बैठने वाले हैं। कहाँ बैठने वाले? गोडाउन में। अच्छा अच्छा। तो बापूजी आशीर्वाद दीजिए कि हमें स्कीम के लिए कोई बढ़िया सा आइडिया मिल जाए। हाँ हाँ, अरे मेरे आशीर्वाद तो हमेशा तेरे साथ ही है। क्या मिल जाएगा, मिल जाएगा, कोई ना कोई बढ़िया आइडिया जरूर मिल जाएगा। जय जिनेंद्र। हाँ, जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। दोस्तों, स्कीम और स्कैम में एक बात समान होती है, दोनों में लोग खुशी खुशी पैसे देते हैं। और स्कीम और स्कैम में एक बात का अंतर होता है,
स्कैम में फंसकर लोग दुखी होते हैं और स्कीम में लोगों के चेहरे पे खुशी आती है। जेठालाल भी ऐसी कोई स्कीम के बारे में सोच रहा है जिससे उसके व्यापार में बढ़ोतरी हो, क्योंकि ऑनलाइन व्यापार की वजह से दुकानदार जेठालाल के व्यापार पर बहुत असर हुआ है। दोस्तों, ये जो छोटे व्यापारी हैं, रिटेल व्यापारी हैं, उनको ऑनलाइन शॉपिंग की वजह से बहुत सारी परेशानियां हो रही हैं। अब व्यापार को सफलता से चलाए रखने के लिए उन्हें कोई ना कोई स्कीम या फिर ऑफर तो निकालने ही पड़ेंगे। जेठालाल भी ऐसी कोई स्कीम या ऑफर के बारे में सोच रहा है जिससे उसके व्यापार में बढ़ोतरी हो। क्या लगता है आपको, जेठालाल को ऐसी कोई स्कीम मिलेगी? दोस्तों, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन अब एक विशेष बात। दोस्तों, आज से देवी माँ का पवित्र पर्व नवरात्रि शुरू हो रहा है। अंबे माँ, दुर्गा माँ, महाकाली माँ, सभी देवी माँओं की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आप सभी माता जी की भक्ति और गरबा के उत्साह और उमंग का आनंद लीजिए। अब देखना यह कि जेठालाल को व्यापार बढ़ाने के लिए लो चुंबक वाली कोई स्कीम मिलती है या फिर उसे कोई सरप्राइज मिलता है। दोस्तों, ये तो आने वाले एपिसोड्स में ही पता चलेगा। जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। ये क्या मैसेज है? क्या अभी थोड़ी देर में आपकी दुकान यानी गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स में एक बहुत बड़े सेलिब्रिटी आ रहे हैं, तो पूरे रिस्पेक्ट के साथ उनका अच्छा वेलकम कीजिए। ये लीजिए सेठ जी, ले आया बुके। अरे वाह, चलो सब तैयारी हो गई, बुके रेडी है, फालूदा रेडी है, और मैं कैमरे के साथ रेडी हूँ। अच्छा नट्टू काका, जैसे ही शबले रेडी आए ना, खचाखच फोटो खींचते रहना। अरे मेरी फोटो क्यों खींच रहे हैं आप? नहीं सेठ जी, मैं चेक कर रहा था फ्लैश काम कर रहा है कि नहीं। कर रहा है।